हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। हम देखेंगे कैसा था आपका पास्ट, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके प्रेजेंट पर, और प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है उसके हिसाब से कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। तो ये चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे तो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे ज़रूर मिलेगा। तो 3 पाइल्स आप अपने सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 है मैरिज, पाइल नंबर 2 है अनएक्सपेक्टेड इनकम, एंड पाइल नंबर 3 है सडन वेल्थ। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जिस भी कार्ड के साथ में आपकी कनेक्टिविटी आपको फील हो रही है वो कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी तीनों के लिए शफल करके रख दी है फ्रेंड्स। तो जो भी आपको पाइल पसंद आता है, जो भी पाइल के साथ आपको आपकी कनेक्टिविटी फील होती है, आप वो पाइल सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड मैरिज। तो आपकी जो पार्टनरशिप है फ्रेंड, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है। स्पेशली आपका मैरिज या फिर आपके पार्टनर आपके लवर हो सकते हैं। अगर आप सिंगल है एंड कमिटेड है किसी रिलेशनशिप में, तो वो पर्सन मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप सिंगल है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके साथ में आपके कलीग हैं या आपके बिज़नेस पार्टनर है, वो मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ जो भी चीज़ इस कार्ड को देखने के बाद में जो भी आपके दिमाग में चीज़ आई है, चाहे आपका जॉब आया है, बिजनेस आया, आपकी मैरिड लाइफ आई है, इस वक्त वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसकी शुरुआत भी अनएक्सपेक्टेड मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत आपने जैसा सोचा था वैसे इस चीज़ की, इस बिज़नेस की, इस डील की, इस मैरिज की शुरुआत वैसी नहीं हुई थी। आपको लगा था कि शायद थोड़े टाइम के बाद में आप इस कमिटमेंट से दूर जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा काम हुआ है। आपकी शादी के बाद, आपके इस पार्टनरशिप के बाद एक बहुत अच्छा काम मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन की भी एनर्जी देखिए, मैरिज भी है एंड कंप्लीशन की भी एनर्जी। डेफिनेटली जो भी आपका पार्टनर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आप में आपको लगता था, आप जिन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था आप में कॉन्फिडेंस, एंड आप वो चीज़ें करने से डरते थे, तो इस पार्टनर के आने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिला है एंड कॉन्फिडेंट आप हुए हैं। एंड उसी के साथ साथ चीज़ें जिनका आपको आंसर नहीं पता था, काफ़ी टाइम से आप जो आंसर के लिए ढूंढ रहे थे, तो वो आंसर आपको यहाँ पे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी क्लैरिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर आई है। देख लेते हैं और क्या है। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। मुझे लगता है फ्रेंड्स इस वक्त जो है, इस वक्त आप एक आइसोलेशन में मुझे लग रहा है, या तो अगर आप आइसोलेशन में नहीं हैं तो एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर आप अपनी बातें सबको बता नहीं पा रहे हैं। आपका जो डिस्कशन है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, वो आप सबसे कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके अंदर में बहुत टाइम से चल रही है, जो चीज़ें आप नहीं बता पा रहे हैं, उसी में उसको अंदर ही रख के भी आप लाइफ की बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। होता है ना, कोई चीज़ें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइफ में कुछ हो गया, किसी ने हमें किसी बात के लिए चीट कर लिया या कुछ है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में तो है, लेकिन उसको आप अपने आउटर वर्ल्ड में इम्पैक्ट नहीं करने दे रहे हैं। आप वो चीज़ें भी आपके अंदर में है एंड अपना जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पे प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सो फ्रेंड्स, आपका जो पास्ट था बहुत अच्छा था। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपका पास्ट दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट भी आपका अच्छा है, ट्रैवलिंग भी मुझे प्रेजेंट में दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साइंस आई है वो कौन से साइन यहाँ पर आए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो साइन आए हैं, सबसे ज़्यादा फायर साइन आए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वाटर साइन यहाँ पर मुझे अभी तक तो नहीं दिखे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका पास्ट था, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, पैम्पर्ड भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लाड़ प्यार मिला है। आप घर के सबसे बड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप सबसे बड़े हैं। अगर बड़े नहीं हैं तो आपके 3-4 भाई बहन है, तो आप फर्स्ट या सेकंड हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे आप फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी बहुत पहले से थी।
इतनी ज़्यादा आई मीन आपके पास में कोई ऐसा गाइड करने वाला था कि जो आपको अगर आप रास्ता भटक भी रहे तो वो आपको खींच के सही रास्ते पर ले आते थे। ऐसे कोई बहुत बड़े आपके लाइफ में मैं कोई इंसान को देख पा रही हूँ। वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। इन लोगों ने आपको हमेशा से गलत रास्ते पे जाने से रोका है एंड इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हर ख्वाहिशें भी पूरी हुई है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फेवरेट थे अपने घर वालों की, इसी की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें भी पूरी हुई है। किसी के साथ में बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट है, आप इतने ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि बिना उनकी मर्ज़ी के आप एक भी डिसीज़न नहीं ले पाते थे। ये आपके पास्ट के बारे में है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मैं उस इंसान के लिए देख पा रही हूँ। एंड इसी के साथ साथ ना फ्रेंड्स, जिनके भी साथ में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनसे जहाँ भी जाना है आप उन्हीं के साथ में जाते थे। वो जो कहेंगे वही आप करते थे। बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो एक टाइम के बाद में जाने के बाद में, चलिए हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे तो एक टाइम के बाद में जाके थोड़ा सा आपको कुछ दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आपको हुई है आपके पास्ट में। हो सकता है आप पर बैकस्टैब हुआ हो, जो आपने जिनसे जो उम्मीद की थी वो सही ना हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा, आपको लगा था कि ये मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मुझसे एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन लेटर ऑन आपको रियलाइज़ हुआ कि जैसा आप सोचते हैं इस पर्सन के बारे में वैसे ये पर्सन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इनकी बातें इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि अब आपने उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया है। तो ये चीज़ें आपकी पास्ट में यहाँ पर हुई है। प्रेजेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, इस वक्त भी आप अपना बहुत ज़ोर शोर से काम तो कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, ज़ोर शोर से आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सतर्कता भी बनाए रखे हुए हैं कि चीज़ें सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो आपने अपने आप को उतना मैच्योर कर लिया है कि अगर चीज़ें सही भी ना हुई तो आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आप उतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आप उतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ट्रैवलिंग, अभी प्रेजेंट में आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है एंड ट्रैवलिंग सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, आप कुछ लोगों के लिए एक ऐसे कहते हैं ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप बन गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ऐसे बन गए हैं जो आपके थ्रू बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ें कम्युनिकेट हो पा रही है। मतलब लोगों के जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो आप मुझे यहाँ पे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ कई सारे लोग मुझे ये भी दिख रहे हैं कि जिनकी हो सकता है अभी रिसेंटली मैरिज हुई है एंड इधर वो या उनके पार्टनर कंसीव कर लिए हैं, या फिर आप लोग अब प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियसली प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपने सीरियसली प्लानिंग नहीं किए टू गेट अ चाइल्ड, टू गेट अ बेबी, तो अभी आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ कोई एक नई चीज़ों की भी प्लानिंग कर रहे हो सकता है, आप नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, आप जॉब चेंज की प्लानिंग कर रहे हो। एक और नई प्लानिंग भी मुझे यहाँ पे आपके साथ में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन का प्लान लग रहा है, घर के कंस्ट्रक्शन का प्लान लग रहा है। कुछ लोग प्लांट लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये प्रेजेंट की एनर्जी। हम देख लेते हैं अब आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो आए हैं साइंस वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो फ्रेंड्स, फ्यूचर में ना आप एक ऐसा टारगेट फिक्स करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा आपके सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे और दोनों में भी आप इक्वली इन्वॉल्व करने वाले हैं। जो भी चीज़ें होगी आपकी, काफ़ी लोगों के लिए मुझे बिज़नेस से रिलेटेड लग रहा है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ आप अलग सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मेहनत आपकी इतनी ज़्यादा रहेंगी ना फ्रेंड्स, आपको इतना ज़्यादा इसमें आपके बिज़नेस में या जॉब में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेंगी। कई लोगों के लिए मुझे उनकी पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है कि आपको पता है कि आपको एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए। उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग भी करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर सारी चीज़ आपके पास में मौजूद रहेगी। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहेंगे, लेकिन बिज़ी रहने के बावजूद भी जो भी आपके 2 सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसमें आप इक्वली इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक बिज़नेस की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, किसी एक बिज़नेस में आप कम ध्यान देंगे। तो इक्वली आप दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं, अगर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज है तो हम वो भी देख लेंगे फ्रेंड्स। द रिबल, आप है ना फ्रेंड्स, अब आप ये नहीं सोचेंगे कि
चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। अब आपने जो डिसाइड करके रखा है ना, यहाँ पे भी मुझे आपका टारगेट दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर भी मुझे आपका टारगेट दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें, जो टारगेट आपने अपने दिमाग में सोच के रखे हैं वो सारी चीज़ें आप एनी हाउ कंप्लीट करेंगे, चाहे कितने भी इसमें ब्लॉकेजेस, देखिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस में मुझे दिख रहा है चेन ये तोड़ रहे हैं ना, तो कितने भी ब्लॉकेजेस आए, कितने भी बंधन आए, वो सारी चीज़ें आप तोड़कर अपनी चीज़ों को अचीव करने का आप वो गट्स रखेंगे आपके फ्यूचर में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी। आपके फ्यूचर के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड इनकम। सो फ्रेंड्स, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, मुझे लगता है आपका जन्म भी एक ऐसा हुआ है जो प्लानिंग नहीं थी आपके पेरेंट्स की एंड आप आ गए, बट आप बहुत ज़्यादा लकी है अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, होता है ना कि हम कुछ प्लान कर लेते हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो आप एक ऐसे आए हैं जो विदाउट प्लानिंग आए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लकी है आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपके घर वालों की पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई है इन अ गुड वे, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड आया है, तो इन अ गुड वे आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो गई है। यहाँ पे चीज़ें जो कहीं ना कहीं स्टक थी, चीज़ें जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें भी आपके जन्म के बाद में मुझे पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देख लेते हैं और कोई मैसेज आपके लिए। ट्रैवलर, मूव इन न्यू डायरेक्शन। आई थिंक कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में आपके आने के बाद में ना, आपके पेरेंट्स के या फिर हो सकता है आपके लिए शुरू हुई है। हो सकता है आपके जन्म के बाद में आपके जो पेरेंट्स हैं वो शिफ्ट हुए हो आपके गांव से, जहाँ पर आप रहते थे, जहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, वहाँ से मुझे एक शिफ्टिंग की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये लोग वहाँ से शिफ्ट हुए हैं। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि जब आप थोड़े से बड़े हुए हो, हम होता है ना 1 साल 1.5 साल के हो जाए, तो उसके बाद में आपने अपना जो प्लेस है वो चेंज किया है। ये भी मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लग रही है। द मैजिशियन, जैसे मैंने कहा कि आपके जन्म के बाद में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगी, तो ये उसका कन्फर्मेशन है। आपके पास्ट में टेम्परेंस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ गया था, आपके पेरेंट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। ट्रैवलिंग भी चल रही है, कई जगह पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। द एम्प्रेस, ग्रोथ आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि साइंस कौन से आए हैं। यहाँ पे आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो ये तो एक कंफर्मेशन मुझे मिल गया फ्रेंड्स कि आपका जो जन्म था उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स की ठीक हुई है, आपके लाइफ में बैलेंस आया, आपके जो घर वाले हैं उनकी लाइफ में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ साथ में ना, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा केयर करते थे। आपके बचपन में जो हो सकता है बहुत ज़्यादा केयर, जो आपने कहा वो चीज़ें आपको मिल जाती थी, बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम पहले भी आपकी लाइफ में एक बैलेंस आया है। हो सकता है कुछ टाइम पहले आपने अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कंप्लीट किया हो, या फिर आपने कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल की हो, जिसके बाद में आपके लाइफ में एक छोटा सा बैलेंस आया है। एंड अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, हमने गढ़ जीत लिया, उस टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा विन विन की आपके अंदर में एक ये था, ख्याल था कि अभी सब कुछ सेटल हो गया, अब मुझे आराम करना है। ये सारी चीज़ें कुछ टाइम पहले भी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बात अगर अभी की करें तो फ्रेंड्स, जो भी आपने अपने पास्ट में मेहनत की है वो मेहनत का फल अब आपको मिल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है आपने, एंड मुझे जॉब और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ मुझे ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। एंड हो सकता है कि आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो हो सकता है आप टीचिंग फील्ड में हो यहाँ पर, या फिर हो सकता है कोई ट्रैवलिंग फील्ड में हो, जैसे हो सकता है हम गाइड हो, पायलट हो, एयर होस्टेस हो। कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पे आपका जॉब या बिज़नेस दिखाई दे रहा है। एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गाइड भी करते हैं, टीचिंग में भी यहाँ पर आपका महारत मुझे काफ़ी ज़्यादा हासिल दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, आप अगर किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी है फ्रेंड्स, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। एंड अगर आप मैरिड है तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगी।
इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर पे आप आसपास में कुछ गार्डन का काम करेंगे, गार्डनिंग का काम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड फ्लावर्स आपके लिए बहुत लकी है। अगर आप बिज़नेस करेंगे जैसे फ्लावर्स में, या फिर अगर आप ऑलरेडी गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में ना आपको तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार तो आपको आपके फैमिली से मिलने वाला है। एंड आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहेंगे कि क्योंकि लोग आपको ना एक क्वीन की तरह देखते, एक प्रिंसेस की तरह आपको देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना फ्रेंड्स, फ्यूचर में आपको थोड़ी सी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले हैं आने वाले टाइम में। एंड इसी के साथ साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप काम तो कर रहे हैं, आप काम अभी प्रेजेंट में भी यहाँ पर आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, और फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन आपके ऊपर काम का बोझ मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते हुए देख पा रही हूँ यहाँ पे। एंड आप काम भी करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे मुझे लोगों का दिखाई दे रहा है कि भाई ये बंदा या बंदी ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से करना होगा। ऐसे होते हैं ना कि 4 लोग होते हैं जो 4 बातें करते हैं, उस टाइप से भी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि लोग हो सकता है इस बारे में आपके लिए बात करें कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, क्यों ये बंदा या बंदी इस तरीके से काम कर रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स। लोग तो बोलते रहेंगे, आप इस एनर्जी में रहिए। आप अभी तक जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। फ्यूचर में भी आपका काम बहुत अच्छा होगा। इन लोगों पर, इस टाइप के लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना है, लोग बोलते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये थी आपकी फ्यूचर के लिए रीडिंग। एक्स्ट्रा मैसेज हम देख लेते हैं, अगर आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज है तो बताइए यूनिवर्स। रिसेप्टिविटी की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। देखिए, उम्मीद तो आपको कहीं ना कहीं से होगी फ्यूचर में भी, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें फेलियर हो जाएंगे या फिर फेलियर हो सकते हैं, आपको उसमें कोई सक्सेस की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज़ें होने के बावजूद भी, ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा काम का बोझ आने के बाद में, लोग आपके बारे में तरह तरह की बात करने के बावजूद भी आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी एक बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर फ्रेंड्स। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड सडन वेल्थ का। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लकी है। आपका लक इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आप कुछ काम भी ना करें तो भी वो लक के कारण आपके वो रुके हुए काम हो जाए। कोई काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो वो काम आपके अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप मोबाइल पर गेम्स वगैरह खेलते हैं। लाइक ऐसे होता है ना, हम कार्ड से रिलेटेड कोई गेम खेलते हैं। नंबर्स आपके लिए बहुत लकी। और मुझे लगता है कि नंबर्स में अगर कोई गेम है जिसमें आपको किसी नंबर की ज़रूरत है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको 777 यहाँ पर 777 आपको 777 की ज़रूरत है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, वो चीज़ें जल्दी हो जाती है आपके साथ में। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता है कि न्यूमरोलॉजिकली आप कहीं ना कहीं लकी है। नेक्स्ट कार्ड है टोटलिटी का। तो चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें आपकी कभी कोई रुकती नहीं है। अगर रुकी हुई भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों में रुक जाती है। जैसे होता है ना, 100% अगर हमारा काम है तो वो जो आपका काम है वो आपका रुक जाता है 95% पे, 96% पे अक्सर ये चीज़ें आपकी रुक जाती है। एंड वो चीज़ें ऐसी रुकती है कि बिल्कुल छोटा सा काम उसमें होने का बाकी रहता है। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें रुकी है, आपको अक्सर वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्यों ये चीज़ें रुकी है। हमने ये सारे काम तो कर लिए हैं, बट वो काम वही होते हैं, 99% वो काम वही होते हैं जो उसी चीज़ से रिलेटेड। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कोई घर बन रहा है, घर हमारा प्रॉपर बन गया है। सारा घर बनने के बाद में अब हमने उसमें पेंटिंग शुरू कर दी, लेकिन अब वो पेंटिंग हो नहीं पा रही है क्योंकि आपको लेबर्स नहीं मिल रहे आपके पेंटिंग के लिए। तो जो लेबर्स है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, आपके घर के आसपास है या फिर आपके पहचान के है, लेकिन आप उसमें वहाँ तक जा नहीं पा रहे कि ये बंदा या ये लेबर्स हमारे घर की पेंटिंग कर सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों में आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें अक्सर अटक जाती है, अक्सर वो चीज़ें रुक जाती है। देख लेते हैं और क्या है। लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड
रीप रिवर्ड्स। सो आई थिंक जो लक आपके लाइफ में आया है फ्रेंड्स, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आया है, कहीं ना कहीं ये अगर आप देखेंगे, आई एम श्योर अगर आप जाएंगे अपनी कुंडली में देखने के लिए कि क्या है आपकी कुंडली में, तो चीज़ें आपको एक्यूरेट मिलेगी कि आपके ग्रह कुछ इस तरीके से जिससे आप लाइफ टाइम लकी रहेंगे। एनर्जी जो मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी, वो लाइफ टाइम लकी होने की एनर्जी मुझे लग रही है। जो ये लक है आपके साथ में, ये हमेशा हमेशा आपके मरते दम तक आपके लिए काम करेगा। तो बेटर है इस चीज़ को अच्छे से चलाने के लिए फ्रेंड्स आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी। बट आपका लक आपको कंटिन्यू रखने के लिए मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन देख लेंगे फ्रेंड्स कि कौन से साइन आए हैं। तो अभी जो यहाँ पर साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपका जन्म हुआ है ना, तो आपके जन्म से थोड़ा सा बड़े होने के बाद में आपने अपने बर्थ प्लेस को छोड़ा है। आप वहाँ से निकल गए अपने पेरेंट्स के साथ में। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स की जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, लेकिन आप वहाँ से निकल गए हैं। और वहाँ से निकलने के बाद में आपने पहली बार जब दुनिया देखी तो आपको एक बहुत नया अनुभव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी, होता है ना बचपन में हमको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इंस्पायर हो चुके थे। कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे इंस्पायर होकर आपने अपने पास में कुछ काम भी शुरू किए, लेकिन 100% आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है। आपको उसका रिज़ल्ट 70% या 75%, 60% इस टाइप में आपको उसका रिज़ल्ट मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भी आप उन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जो भी आपने बचपन में देखी थी। अब आपको लगता है जो भी चीज़ें मैंने बचपन में देखी थी वो कुछ एक अलग ही चीज़ थी, अब ये चीज़ें वैसी नहीं है। तो उन चीज़ों को लेके थोड़े से क्यूरियस मुझे आप आज भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट की अगर बात कर ले फ्रेंड्स, तो अभी जो है आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप, ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसे एक सिचुएशन में है कि जहाँ से ना हम एक कदम आगे जा सकते हैं ना एक कदम पीछे जा सकते हैं। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया है कि आपको अपना जो स्टेप है वो पीछे अभी लेना नहीं है, ये आपने इस वक्त डिसाइड कर लिया है। आप जाएंगे, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में आगे भी बढ़ेंगे और आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ 8 ऑफ वंड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके ड्रीम्स जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी है एंड आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। आप हमेशा कभी भी, इस वक्त भी अगर आप सोच रहे हो तो अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे कि आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट से आया है। ये सिर्फ ऐसे ही आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर भी यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। एंड हाँ, जो भी रिस्क आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आप आगे बढ़ेंगे एंड आप जो है आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा निखर के भी आएंगे और लोगों के सामने में आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी कि रिस्क टेकिंग में ये बंदा या ये बंदी बहुत ही लाजवाब है। फ्यूचर की रीडिंग हम देख लेते हैं। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो साइंस है वो है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो फ्यूचर में, तो क्योंकि आप यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेहनत आपने यहाँ पे प्रेजेंट से आप मेहनत शुरू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर देती हूँ, आइडिया आ जाएगा। ये आप मेहनत अभी कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क टेकिंग आप कर रहे हैं, उसके बाद में अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे से काम करने वाली है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये बताती है कि ये जो फ्यूचर आप अभी सिक्योर कर रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगा। वेल सेटल्ड आप रहेंगे, आपके पास में इतना टाइम रहेगा कि आप खुद वेकेशन पे जाएँ, आप अपने बच्चों के साथ में, अपने पेट्स के साथ में टाइम स्पेंड करें विदाउट वर्किंग। अगर आप काम भी नहीं कर रहे, अगर आप आगे जाकर रिटायरमेंट भी ले रहे हैं तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा।
इसी के साथ साथ मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपका माइंड ये हो जाए कि चलिए अब मेरा एक बिज़नेस है तो अब इसके बाद में मैं दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करूँ, फिर तीसरा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो मुझे यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट के सोर्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पेज ऑफ वाइंड्स मुझे बता रहा है कि आप एक ब्लॉकेजेस में भी आप कहीं ना कहीं एक उम्मीद देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि रास्ता आगे में जाकर आपको रास्ता ब्लॉक मिलेगा, या आगे में जाके शायद हो सकता है मैंने अगर इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो मुझे उतना इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बीच में भी आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि जिसमें आपने जो एक्सपेक्टेड इनकम सोचा है वो चीज़ें आपको मिलनी ही चाहिए। अगर 100% नहीं तो आप उसे 80 to 90% आप उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर एम्परर, आपको उतना आइडिया आ गया है, आपके पास में उतना नॉलेज है, इसलिए आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं और फ्यूचर में कर पाएंगे। आपके फ्यूचर की रीडिंग है, फ्यूचर में आप ये चीज़ें कर पाएंगे। अभी की जो मैंने तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 3, क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज? इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी तो मुझे अभी भी दिखाई दे रही है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा मुझे इंटेंस दिख रहे हैं आपके काम में, आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में। हर चीज़ आप परफेक्ट चाहते हैं एंड वो सारी चीज़ें परफेक्टली आपके लाइफ में फ्यूचर में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। इतनी परफेक्ट रहेगी कि अगर आप हज़ारों लोगों के बीच में भी है तो लोग आपको पहचान लेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी उनके सामने में आ जाएंगी। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपने अभी से बना के रखी है अपने लाइफ में। एंड चीज़ें भी आपकी रुकेगी नहीं फ्रेंड्स, जो आपने डिसाइड करके रखे हैं ना वो चीज़ें रुकेगी नहीं आपकी। आप ऐसे शुरू करेंगे अपनी चीज़ों को, चाहे आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने आपकी चीज़ें, अपनी नई चीज़ें शुरुआत की है, कब चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। ये चीज़ें लोगों को पता भी नहीं चलेगा, एकदम इमीडिएट होगा आपका जो काम है वो इमीडिएटली आपका काम मुझे होते हुए यहाँ पे आपके फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।